25 मार्च को पूरे भारत में होली का त्योहार मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को रंग खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होली का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से संबंधित मानी जाती है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना की शहर अपने प्रसिद्ध होली अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। बरसाना में लठमार होली का त्योहार दुनिया भर में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ब्रज में 40 दिनों तक होली का उत्सव चलता है। हर दिन मंदिरों में विभिन्न त्योहार होते हैं। हालांकि होली के 7 दिनों के दौरान असली उत्साह बढ़ता है। इसकी शुरुआत बरसाना लड्डू होली और लठमार होली से होती है। होली के उत्सव पर अपने इष्ट की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु आतुर नजर आते हैं। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाकर उनके साथ होली के उत्सव को मनाना चाहते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में फाग उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें चारों ओर रंग, गुलाल, अबीर की छट छाई हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रज की होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने इष्ट के साथ अपने प्रभु और ब्रज की महारानी राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से करीब 50 किलोमीटर दूर बरसाना की होली बेहद खास होती है। बरसाना में लठमार होली कई दिनों तक खेली जाती है। फागुन पूर्णिमा से पहले ही लोग यहाँ होली खेलना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए नंदगांव के आसपास के पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना के पुरुष नंदगांव जाते हैं। इन गांव की महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं और पुरुष ढाल लेकर बचने की कोशिश करते हैं। इस खास होली को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग यहाँ आते हैं। होली का ये उत्सव एक जुलूस के साथ शुरू होता है। फिर बरसाना की महिलाएं रंगों की बौछार से पुरुषों का स्वागत करती हैं और उन पर लाठियां बरसाती हैं। ये परंपरा भगवान कृष्ण और राधा के बीच चंचल बातचीत का प्रतीक है। अमरावती से आए हैं, महाराष्ट्र से। अभी हम लोग बहुत देखा है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वृंदावन की होली के बारे में। अभी हम लोग खुद ही देख रहे हैं, आप देख भी रहे हो हम लोग कितना एकदम धुन हो चुके हैं होली के। आनंद देख रहे हो हमारे अंदर का। अब हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सभी की होली भी ऐसी बनी रहे, सब कहे और बोलो राधे राधे, राधे, राधे। मंदिर प्रांगण में होली खेलने के लिए आसपास के गांव से भी बहुत लोग पहुंचते हैं और इस दौरान सभी लोग होली के रंग में रंग जाते हैं। होली के रंग से पूरा पंडाल सतरंगी रंग में रंगा हुआ नजर आता है और चारों ओर राधा रानी के जयकारों से आकाश गुंजमान हो उठता है। इतना मजा आता है कि बहुत लठमार होली के नाम से इसको बोलते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोग मथुरा में ही हैं, मथुरा के ही हैं। इसी वजह से बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ आज कि हमें होली खेलने का सौभाग्य मिला। हैप्पी होली। फर्स्ट टाइम होली खेली है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मथुरा की होली, बरसाने की होली अजब निराली है। बहुत खेल के मजा आ रहा है, हमें सभी को आनंद आ रहा है। बड़े उत्साह से होली हो रही है। पहली बार लाठी पकड़ी आपने, लाठों को डंडा मार के भगा रहे हैं सभी को। 100 साल से होली खेल रही, इस होली में बहुत आनंद आता है। हमें लगने की कभी चिंता नहीं रहती है। वो मारती है, हम खुशी खुशी खाते हैं, बहुत आनंद आता है।
बोल केशव देव भगवान की जय, बोल राधा रानी की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। मथुरा में होली का त्योहार शुरू होने के साथ ही चारों ओर रंगीन माहौल बन जाता है। वहीं बरसाना में लड्डू मार होली बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा समेत वृंदावन और बरसाने में जमकर होली खेली जाती है। इस दौरान हजारों किलो लड्डुओं की बरसात होती है। यहाँ की होली में लोग अपना सब कुछ छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। होली के उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुँचते हैं और होली का आनंद लेते हैं। मथुरा की परंपरा है कि यहाँ लड्डू मार होली के दिन बरसाना से राधा रानी की सखियां निमंत्रण के रूप में गुलाल लेकर कान्हा के घर नंदगांव जाती हैं, जहां वो होली खेलने का न्योता देती हैं। नंदगांव में लठमार होली का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद श्रीजी मंदिर बरसाना में लड्डू मार होली का आयोजन किया जाता है। बरसाना में लड्डू मार होली देखने के लिए न सिर्फ ब्रिजवासी बल्कि देश विदेश से लोग मथुरा आते हैं। ऐसी मान्यता है कि लड्डू मार होली में भले ही सैकड़ों लड्डू लोगों के ऊपर फेंके जाते हैं, लेकिन हर किसी के लड्डू हाथ नहीं आता है। जिसके हाथ साबुत लड्डू लग जाए उस पर राधा रानी की असीम कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लड्डू मार होली की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में राधा रानी के पिता के होली के निमंत्रण को नंद बाबा ने स्वीकार किया था, जिसके बाद नंद बाबा ने पुरोहितों के हाथों स्वीकृत पत्र भेजा था। इन पुरोहितों का स्वागत सत्कार करते वक्त लड्डू भी खाने को दिए गए थे। तभी बरसाना की गोपियां गुलाल लगाने लगी तो पुरोहितों ने उन्हें लड्डू की बारिश कर दी और यहीं से लड्डू मार होली की परंपरा की शुरुआत हो गई। और इसी परंपरा को बरसाना और नंदगांव के लोग आज भी निभा रहे हैं। बात अगर होली की हो तो सभी के दिमाग में वृंदावन का नाम जरूर आता है। इस जगह का जुड़ाव भगवान श्री कृष्ण से है। वृंदावन में होली अनोखे अंदाज में मनाई जाती है। मथुरा के मंदिरों में फूलों से होली खेली जाती है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण ने मथुरा वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ होली खेली थी। यहाँ होली के दिन लोग गलियों में इकट्ठा होते हैं और संगीत और नृत्य के साथ एक दूसरे पर रंग और पानी फेंकते हैं। होली के समय पर वृंदावन के मंदिरों में इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। होली भगवान कृष्ण और राधा के शाश्वत प्रेम और मिलन का जश्न मनाती है। फूल वाली होली के दौरान भक्त फूलों और फूलों की प्राकृतिक डाई से बने रंगों के साथ त्योहार खेलते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कान्हा जी के भक्त एकत्रित होते हैं, जहां भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पुजारी भक्तों पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करता है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय उत्सव है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी नाराज थी, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत लंबे समय से उनसे नहीं मिले थे। इस बात की जानकारी जब श्री कृष्ण को हुई तो वो तुरंत मथुरा आए। जिस दिन वो मथुरा आए उस दिन फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि थी। श्री कृष्ण के वापस मथुरा आने से राधा रानी खुश हो गईं। चारों तरफ फिर से हरियाली छा गई। नाराज राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण ने
खिल रहे एक फूल को तोड़ा और राधा रानी को छेड़ने के लिए उन पर फेंका। राधा जी ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर वहां मौजूद गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए और इस दिन फूलों से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। टेसू के फूल का रंग है और कुंडलों में जो है अमीर, गुलाल, चोवा, चंदन, ये सभी वस्तुएं एक माह पहले से तैयारी की जाती है और शुद्ध टेसू के फूल से, सोने और चांदी की पिचकारी से ठाकुर जी होली खेल रहे। क्षेत्र उमड़ पड़ा है। ठाकुर द्वारकाधीश नाथ के प्रांगण में जो उमड़ रहा है ब्रज का उत्सव, वो विश्व पर ही है। राधा कृष्ण की जो प्रेम की कहानी है, वो आज सब बूढ़ा हो, जवान हो और छोटा हो, बड़ा हो, प्रेम उल्लास में मथुरा पूरा ब्रज होली के क्षेत्र में नहाया हुआ है। बहुत परम आनंद आ रहा है। जग हो रही, ब्रज हो रहा। मथुरा और ब्रज की होली का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ की होली सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ब्रज मंडल की लठमार होली के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन क्या आप गोकुल की छड़ीमार होली के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं छड़ीमार होली की शुरुआत कब हुई और इसे मनाने के पीछे की परंपरा क्या है। बचपन में कान्हा बड़े चंचल हुआ करते थे। गोपियों को परेशान करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। इसीलिए गोकुल में कान्हा के बाल स्वरूप को अधिक महत्व दिया जाता है। नटखट कान्हा की याद में हर साल यहाँ पर छड़ीमार होली का उत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाल कृष्ण को लाठी से चोट ना लग जाए, इसीलिए यहाँ लाठी की जगह छड़ी से होली खेली जाती है। इस उत्सव का आयोजन यहाँ सदियों से चला आ रहा है। छड़ीमार होली के दिन कान्हा की पालकी और पीछे सजी धजी गोपियां हाथों में छड़ी लेकर चलती हैं। छड़ीमार होली की शुरुआत सबसे पहले नंद भवन में ठाकुर जी के समक्ष राजभोग का भोग लगाकर होती है। फिर फागुन शुक्ल की द्वादशी तिथि को धूमधाम से छड़ीमार होली का आयोजन होता है। मथुरा की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नंदगांव और बरसाने की होली देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचते हैं। होली के अगले दिन दाऊजी में हुरंगा का आयोजन किया जाता है। मथुरा से सिर्फ 22 किलोमीटर दूरी पर है बलदेव यानी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊजी का मंदिर। यहाँ गजब की होली खेली जाती है। दाऊजी की कोड़े मार होली देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगते हैं। दाऊजी के पंडा और उनकी पत्नियां हुरंगा में हिस्सा लेती हैं। हुरियारी ने यहाँ गोपिकाओं के जैसे परिधान पहनकर होली खेलने वाले पुरुषों पर जमकर कोड़े बरसाती हैं। दाऊजी के हुरंगा की परंपरा है। पुरुष गोप समूह और महिलाएं गोपिका के रूप में सज धज कर पहुंचती हैं। सभी प्रेम के रंगों से भीगते हुए होली खेलते हैं। जब गोप अपनी गोपिकाओं को छेड़ते हैं तो वो उन पर जमकर कोड़े बरसाती हैं। भीगे बदन पर कोड़े की मार भी प्यार के समान कम लगने लगती है। हालांकि होली का ये दृश्य श्रद्धालुओं को खूब आनंदित करता है। ब्रज होरा में भी दाऊ जी का जो होरंगा है उसकी कोई मिसाल नहीं। मतलब जिसने होरंगा नहीं देखा उसने होली का रस लिया ही नहीं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बार मथुरा में मुझे रहने का मौका मिला। प्रभु ने मुझे अवसर दिया और वही यादें ताजा हो गई तो मुझे फिर लगा कि होरंगा का मुझे आनंद उठाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ होली में और इतना मजा आ रहा है। यहाँ पे एकदम कपड़ा फाड़ होली हो रही है। जब महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ रही है, बहुत मजा आ रहा है देखने में और मैं हर बार आऊंगी अब। लेकिन बहुत अच्छा लगा, इतने रमकर कर रहे हैं। वृंदावन और दाऊजी की होली देखने के लिए आया हूँ और बहुत मजा आ रहा है। ये मेरा दूसरा बार मैं आया हूँ दाऊजी की होली देखने और महिला जिस तरह से जो सबका कपड़ा फाड़ कर सबको
मार रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मारना चाहिए। ब्रिज की होली सबसे निराली होती है और हो भी क्यों ना, यहाँ की होली में भेदभाव जो नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण वृंदावन में देखने को मिलता है, जहाँ बांके बिहारी के धाम वृंदावन में होली पर सैकड़ों साल पुरानी परंपरा की दीवार गिराकर 8 साल पहले एक नई परंपरा की बुनियाद रखी गई। यहाँ आश्रय सदनों में रहने वाली विधवाओं ने राधा कृष्ण के साथ होली खेली है। इस नई परंपरा ने उनके जीवन में एक नया रंग और एक नई ऊर्जा भरने का काम किया। सभी विधवा माताएं अपने बेरंग जीवन में श्री कृष्ण के रंग को लगातार रंगीन करती हैं। राधा कृष्ण की नगरी में चारों तरफ धमाल मचा हुआ है। देश विदेश से आए कान्हा के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी पर ठाकुर जी ने चांदी और सोने की पिचकारी से होली खेली। मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब ठाकुर जी की एक झलक देखने को बेताब नजर आ रहा है। मंदिर में कान्हा के चरणों का गुलाल और रंग सेवायत भक्तों पर डाल रहे हैं। मथुरा नगरी में बसंत पंचमी से ही होली का आयोजन शुरू हो जाता है, जो 40 दिन तक चलता है। मथुरा वृंदावन के अलग अलग मंदिरों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और साथ ही देश विदेश से आए भक्त कान्हा की भक्ति सरोवर में डुबकी लगाते हैं। Yes, we're playing Holy. We come from Belgium with our friends. And we love it. Oi, Holy, we're feeling Very good. Yeah. Holy. Let's stay together. Let's stay together. Peace for everyone. Holy, holy. Holy is fantastic. Very nice experience. रंग भरनी एकादशी से लेकर बांके बिहारी पूर्णिमा तक विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का नजारा देखते ही बनता है। उसी दिन से मंदिर में ठाकुर जी सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं। मंदिर के पुजारी द्वारा ठाकुर जी को केसर का रंग, अबीर, गुलाल आदि अर्पण किया जाता है। उसके बाद ठाकुर जी सोने चांदी की पिचकारी से भक्तों पर रंग डालते हैं। प्रभु की इस लीला को देखकर भक्त हर्षित हो उठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों की बेरंग जिंदगी में ठाकुर जी अपना रंग भर देते हैं। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। रंग पंचमी का पर्व मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इसे देव पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दिन देवतागण धरती पर आकर रंग, गुलाल या अबीर से होली खेलते हैं। रंग पंचमी 30 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। होलिका दहन से होली की शुरुआत होती है। अगले दिन रंग वाली होली चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज और पंचमी तिथि पर रंग पंचमी की होली के साथ समाप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन ही कान्हा जी ने
ब्रिज की लाडली राधा रानी के साथ होली खेली थी। मान्यता ये भी है कि इस दिन देवी देवता धरती पर आकर होली खेलते हैं और हवा में गुलाल उड़ाते हैं। इस दिन हवा में उड़ाया गया गुलाल जिस व्यक्ति पर गिरता है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। इसके अलावा कुंडली में ग्रह दोष दूर करने के लिए इस दिन देवताओं को गुलाल अबीर अर्पित करना चाहिए। रंग पंचमी के दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होकर आप पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। रंग पंचमी का ये पावन पर्व पंच तत्व जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल एवं आकाश को सक्रिय करने के लिए मनाई जाती है। होली के उत्सव की अगर धूम आपको देखनी है तो आपको ब्रिज क्षेत्र में आना होगा, क्योंकि जैसी होली ब्रिज में खेली जाती है वैसी आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ब्रिज की होली उत्सव दुनिया भर में अपनी अनोखी छटा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें अनेकों फिल्मी गाने भी बने जिन्हें आमतौर पर आप गुनगुनाते रहते हैं। होली के अवसर पर दूर दूर से लोग ब्रिज में पहुंचते हैं और होली उत्सव के रंग में रंग जाते हैं। ब्रिज की होली विशेष इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण के होली खेलने की पौराणिक यादें जीवंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मेरी चूनर में